बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.10 क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 मीटर स्क्वायर। इट इज लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड द पेरीमीटर। एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि एक रेक्टेंगुलर शक्ल का एक फील्ड है, शक्ल की एक फील्ड है जिसका हमारे पास एरिया दिया हुआ है 10,092 मीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ इज 3 टाइम, कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो 3 टाइम लॉन्ग बड़ी है। एज इट्स विड्थ फाइंड द पेरीमीटर, यानी कि विड्थ से इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई 3 टाइम लंबी है, 3 टाइम बड़ी है, 3 टाइम लंबी है। तो इससे हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि पेरीमीटर भी मालूम करने के लिए हमारे पास एक सही मालूम होनी चाहिए लेंथ भी और विड्थ भी। जस्ट हमारे पास एरिया है तो लेंथ और विड्थ को हम भी अभी हमारे पास इनकी सही कीमत नहीं है। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इन दोनों को मालूम करना है। इन दोनों को मालूम करने के लिए आगे आते हैं। फार्मूला ये पहले तो ये देखें कि एरिया हमने दर्ज करना है यहाँ पे 10,092। ये एरिया हम यहाँ पर जब दर्ज करेंगे 10,092 मीटर स्क्वायर, उसके बाद आपको एक रेक्टेंगुलर शेप होती कौन सी चीज़ है, शेप है ये शेप रेक्टेंगुलर जिसकी ये दो साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर शेप के सवाल क्वेश्चन जो हैं वो हमने पहले पीछे किए हुए हैं, वो उनकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो है कि विड्थ इक्वल आपने सामने लेंथ। अब हमने हमारे पास लेंथ ना ही लेंथ है और ना ही विड्थ है, तो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम, लेंथ है 3 टाइम एक्स्ट्रा इस चीज़ से, विड्थ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विड्थ भी नहीं है। अब हमने विड्थ को भी एक फ़र्जी कीमत लेनी है x मीटर, यानी कि लेट विड्थ x मीटर, और यहाँ पे विड्थ आ गई x मीटर, तो लेंथ इसके क्या होगा 3 टाइम, यानी कि 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x मीटर। अब यहाँ पर हमने दर्ज करना है फार्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एरिया, उसका फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल टू बाय L स्क्वायर, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय L। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप है, ये शेप है, तो इसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आएगा। तो एरिया के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथ जो हमारे पास दी गई थी, सॉरी विड्थ, वो है x, और लेंथ हमारे पास दी गई थी 3x। अब हमने देखनी है कि लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है 3x एंड मल्टीप्लाई बाय विथ x। x हमारे पास है विथ, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये ऑलरेडी ये अलजबरा के रूल में भी है और ये वैसे भी है कि बता चुकी हूँ कि पिछली उसमें एक्सरसाइज में कि जब जहाँ भी 2 वेरिएबल सेम आ जाएं तो उनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी पावर्स को आपस में जमा कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 एंड 1 2, और ये 3, और यहाँ पे जो 1 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 बाय 3। अब ये 3 1 3 हो गया और x स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरिया जो हमें दिया गया था वो हम पुट करेंगे 10,092 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एरिया ये दिया गया है जो हमें पहले ही मालूम है, ये इसके अंदर दर्ज है। अब जब हम आगे करेंगे इसको मज़ीद तो क्या होगा इसका, ये 3x स्क्वायर और ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है कि इनको आपस में 3 इसके साथ हमने
बिल्कुल एक्स स्क्वायर को हमने मतलब हमने एक्स जो है वो फाइंड करनी है यहाँ से। तो उसके साथ पहले तो हमने जो भी हमारे पास डिजिट है उसको हमने यहाँ पे ख़त्म करना है और इक्वेशन के इधर जो काम हो रहा होता है वो इधर उधर भी वही काम होता है, यानी कि दोनों तरफ बराबर सेम काम होना होता है। ठीक, इधर डिवीजन किया है या डिवाइड किया है तो यहाँ डिवाइड होके ख़त्म हो गया और यहाँ पर डिवाइड किया करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। 3 3s are 9, 3s are 9 and 3 6 are 18 और 3 4s are 12। ये हमारे पास जो आंसर है ये हम x के इक्वल लिखेंगे यूँ 3364। ये हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर का। अभी हमने आगे फाइंड करना है, उसको करने का ये है कि जब हम ये एक्स स्क्वायर और ये उसके सामने जो आई है हमारे पास एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, मतलब 3364 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। इसको मतलब हमने यहाँ पर सॉल्व करना है कि डिवीज़न बाय डिवीज़न मेथड से कर लें, एज यू विश के आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, लेकिन आसान ऐसे क्वेश्चंस के लिए आसान यही होता है कि बाय डिवीज़न मेथड ही ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। 3364। अब हम यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे, ये 2 पेयर्स हो गए। तो यहाँ पर हम अब ऐसा डिजिट लेंगे कि जो हमारा बिल्कुल इन 2 डिजिट के या तो इक्वल है या थोड़ा सा कम हो। तो 3 3s are 9, 9 बहुत छोटा, 3 4 4s are जो इधर जो हो वो सेम उधर भी हो, मतलब इक्वल बोलना है। 5 5s are 5 5s are, क्योंकि 6 6 are 36 और बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 5s are 55। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 25। 33 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही डिवीजन मेथड में जैसे होता है कि ऊपर नीचे से यहाँ इस स्टेप पे आके सब्ट्रैक्ट किया जाता है माइनस, तो सेम वही करना है। इधर से 1 इधर कैरी 13 में से जहाँ जब हम यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और ये 2 पूरा पेयर नीचे उतर आएगा। अब हमने आगे करना है 5 और 5 को आपस में प्लस 10 आ गया। अब हमने यहाँ पर करना है जो कोई ऐसा डिजिट जो यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखें और जो यहाँ पे लिखें उसको फिर सारी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम यही आंसर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर हर डिजिट से करके देखते जाएंगे 2 से 3 से 4 से, तो मैं यहाँ पर हम 8 से कर रही हूँ। 8 8s are 64, 8 are 64, 4 वहाँ यहाँ पे और ये 0 की वजह से 0 पूरा का पूरा 64, यानी कि 8 0 0 और 6 वो वाला कैरी वो यहाँ पे आ गया। 8 1s are 8। हमारे पास जो आंसर आया वो 58 आया। और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो स्क्वायर रूट जब इस साइड पे भी लिया यानी टेकिंग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी लिया था इस साइड पे भी हो गया, इसका स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो गया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी इसका मीटर स्क्वायर। अब जस्ट हमारे पास विड्थ था ये 58 मीटर। ठीक, अब हमने आगे करना है कि एक्स यानी विड्थ हमें मालूम हो चुकी है, लेकिन हमने मालूम क्या करनी है विड्थ भी और लेंथ भी, जो कि हमारे पास विड्थ x मीटर थी और लेंथ हमारे पास 3x मीटर, यानी कि 3 टाइम लॉन्ग थी विड्थ से। तो 3x जब हम लेंथ मालूम करने के लिए हमने उसी तरह 3x लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 टाइम का मतलब x के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 85 मीटर। यूँ हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा।
वो हमारे पास बन जाएगा विड्थ। मैं यहाँ पे एक जगह बना देती हूँ इसकी, यहाँ पे इक्वल टू आंसर आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 मीटर। ये हमारे पास क्या निकल आया, 174 मीटर लेंथ। अब 174 मीटर एल यानी कि लेंथ की जगह पे लिखेंगे, और हमारे पास एक्स क्या था, विथ, वो 58 था, वो हम विथ की जगह लिखेंगे। लेकिन ये पहले बता दूं उसके से पहले कि हमने ये फार्मूला क्यों दर्ज किया। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगुलर शेप का। तो हमने ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि स्क्वायर शेप का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है कि स्क्वायर शेप का कि एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, और जब हम रेक्टेंगुलर शेप के एरिया मालूम करना हो तो एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और जब पेरीमीटर स्क्वायर का मालूम करना हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय एल किया जाता है, या एल प्लस एल प्लस एल प्लस 4 बार एल को प्लस किया जाता है, क्योंकि उसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और जब हम रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर मालूम करना हो तो हमारे पास ये वाली चीज़ आती है, ये फार्मूला आता है कि क्योंकि इसकी 2 साइड ही आपस में इक्वल होती हैं, ये 1 ये इक्वल और ये इक्वल होती हैं। तो फिर हम 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह हमने यहाँ पर पुट करनी है एल की जो हमने लंबाई मालूम की थी 1 सेंटीमीटर, 174 मीटर, सॉरी 174 मीटर, प्लस विड्थ की हमारे पास क्या आई थी 58 मीटर। इनको हम जब आपस में, हमेशा रूल होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, हम इनको आपस में पहले प्लस कर लेंगे, फिर इनको आपस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लेती हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए करती हूँ यहाँ पे एक एक चीज़। ये देखें, यहाँ पे हम इनको किया प्लस, टू 32। अब जब हम 232 के साथ 2 को, ये मीटर, 232 के साथ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहीं पे हम ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 468। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। अब हम करेंगे, एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 मीटर स्क्वायर, इट इज़ लेंथ इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड द पेरीमीटर। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमें एरिया दिया गया था, पेरीमीटर मालूम करना था। पेरीमीटर के लिए भी तो हमने लेंथ भी मालूम करनी है और विड्थ भी, क्योंकि ये दोनों भी नहीं हैं। तो इनके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि ये एरिया इसका ये है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने लेंथ भी मालूम करनी है, विड्थ भी। तो हमने एक फर्जी की है कि विड्थ को हमने एक्स कर दिया और लेंथ को हमने 3 टाइम लॉन्ग यानी कि एक्स के 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ये 3x लिख दिया। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो उस एरिया जो हमारे पास था ऑलरेडी, हमने वो एरिया के नीचे लिख दिया। लेंथ 3x है और w यानी विड्थ जस्ट x है, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर बना, और 3 को इस इधर से फिनिश करना है, इधर ख़त्म कर दिया, इधर से डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर हमारे पास निकल आया x स्क्वायर इक्वल टू 3,364 मीटर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेनी है, दोनों के ऊपर, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ली। इन दोनों के ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 858। वो किस तरह के x की स्क्वायर रूट से फिनिश, m की स्क्वायर फिनिश, और जस्ट इसकी हमने स्क्वायर रूट बनाई, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके हमारे पास विड्थ निकल आई है। ये हमारे पास विड्थ निकली है 58 मीटर। लेंथ मैंने मालूम करनी थी, लेंथ के लिए हमारे पास था 3 टाइम टू विड्थ, यानी कि 3 टाइम लॉन्ग एज अ विड्थ, यानी कि x के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय x की ये वैल्यू, तो x की ये वैल्यू पुट करके हमने 174, ये हमारे पास आ गई है लेंथ। अब हमने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका फार्मूला लिखना है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, 2 इसी तरह
और 174 लेंथ एंड विथ 58, इनको आपस प्लस किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने करना है आगे क्वेश्चन नंबर 8। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 मीटर स्क्वायर। इट इज लेंथ इज ट्विस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया। अब एक रेक्टेंगुलर शेप, सेम वही शेप है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप होती है इसी को रेक्टेंगुलर शेप, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका एरिया हमें दिया गया है, तो उसी तरह बिल्कुल करना है। यहाँ पे ये है इसकी लेंथ और ये है विड्थ। तो अब वो कहते हैं कि लेंथ जो है वो इज एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, तो विड्थ से ये 2 बार मल्टीप्लाई होती है, यानी कि फ़र्ज़ किया हमारे पास विड्थ x है तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही चीज़ जैसे कि यहाँ पर की गई थी 3 के साथ। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास एरिया दिया गया है, एरिया है इक्वल टू 28,800 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने अब क्या है हमारे पास कि हमें एरिया दिया गया है, ये तो एरिया जो है वो इक्वल टू किसके होता है, रेक्टेंगुलर एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। अब यहाँ पर लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के, उसी तरह सेम एरिया हमारे पास दिया गया है, सेम वही मेथड है यहाँ पे, तो उसी तरह बिल्कुल लेंथ की जगह पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि लेंथ हमारे पास 2 टाइम है विड्थ के लॉन्ग, तो लेंथ जो है वो हमारे पास 2x होगी और विड्थ हमारे पास, यानी कि यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ कि W जो है विड्थ यानी कि वो फर्जी x है, तो हमारे पास यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय जस्ट x विड्थ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 28,800 मीटर स्क्वायर। अब जब ये आ गया तो इसके साथ उसी तरह की जैसे 3 को ख़त्म किया गया था, यहाँ पे भी 2 को फिनिश करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब यहाँ 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 14,400, ये हमारे पास यहाँ पे आया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेम वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, 7 का आता है, सॉरी, बोथ साइड। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लेनी है एंड 14,400 मीटर स्क्वायर के ऊपर भी, 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर भी। अब जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट के एक्स ये आ गया, एक्स के स्क्वायर रूट ख़त्म एंड इसका ये एम का स्क्वायर रूट ख़त्म, और इसका हमने यहाँ पे सॉल्व करके मैं बता देती हूँ आपको कि इसका हम कैसे निकालेंगे। पेयर्स बनाए 1 एंड 1 1 ज़ार 1, यहाँ पे 44 आ गया, 1 और 1 ये वाला 2 जमा हो गया। अब 2 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि 44 आ जाए तो 2 ही को करेंगे, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे 0 और इन दोनों में से एक 0 यहाँ पे आ गया, तो 120 मीटर ये हमारे पास x निकली है। अब हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, वन साइड, तो हमने यहाँ पर जस्ट सिर्फ लेंथ मालूम करनी थी, और ये अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई विड्थ की 120 मीटर, तो हमारे पास
आ जाती है लेंथ। लेंथ कितनी हमने निकालनी है, एल इक्वल टू हमने वन साइड ही निकालनी थी, या लेंथ या विड्थ। लेकिन अगर हम एल यहाँ पे लेंथ की निकालें तो ये हमारे पास एक्स आ गया इक्वल टू विड्थ के। अब हम लेंथ निकालें तो 2 टाइम में था, तो लेंथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मीटर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ भी हमारे पास 2 0 0 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2 2। ये हमारे पास लेंथ भी हो गई और विड्थ भी। हमने दोनों की मतलब दोनों इक्वल, एक साइड जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी ये साइड भी इक्वल होती है, विड्थ की भी एक साइड निकल आई तो दूसरी भी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ कहा जाता है कि वन साइड आप निकालें, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो यानी कि जो हमारी लेंथ है वो हमने लेंथ करने के लिए हमने फाइंड किया था, विड्थ भी करना है लेंथ भी, दोनों हमने फाइंड कर ली हैं यहाँ पर।